तो आइए वो ऐसे मुक़र्रिर है जो वक्त खिताबत अपनी जबान को तलवार और तलवार को जबान बनाने का हुनर रखते हैं, लफ्जों को गुलाब और जुमलों को पाकीज़ा ख्याल बनाने का हुनर रखते हैं। दोस्तों आइए इंसानी ज़हनों को जजीरों से ताजमहल का हुस्न निकाल कर दिलों में गुंबदे खजरा का जमाल भरने का तुर्रे इम्तियाज रखते हैं, जिनका पुरसोज खिताब बर्फीली चट्टानों को शोलों की तपिश देने का हुनर जानते हैं, जो अपनी जबानो बयान गहराई व गिराई में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। तो दोस्तों आइए उनका इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम, खुश आमदेद, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ कि शराब इश्क नबी साकिया पिला दे आप, हयाते रूह का रंगीन सबक पढ़ा दे आप, नहीं है फिक्र इन्हें रिफतो बुलंदी की, ये कौम सोई है जरा इनको जगा दे आप। जिनसे मेरी मुराद मुक़र्रिर शोलाए बयां फाजिल नौजवान हजरत मौलाना तारिक अनवर उस्मानी, इमाम व खतीब जामा मस्जिद सीतामढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु। वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक मंजर सुहाना है, हर एक साअत सुहानी है कि फिरदौसे मोहब्बत की मदीना राजधानी है। कोई कहता है मक्का चल, कोई कहता है तैबा चल, ये अक्लो इश्क के माबैन ये कैसी खींचतानी है। मदीना छोड़कर जन्नत की जानिब देखता क्या है, दयारे सरवरे कौनैन जन्नत की निशानी है। वही ईमान कामिल रखने वाला खुल्द पहुँचेगा कि जिसने सरवरे कौनैन की हर बात मानी है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, जहाँ चलो तो ज़माने को साथ लेके चलो। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फज़ल और उसका एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और इंसानियत के साथ साथ हमें ईमान वाला बनाया। हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में, हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले
मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, हमें उनके साथ कैसा रवैया, कैसा अंदाज इख्तियार करना चाहिए। हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साला जिंदगी अता फरमाई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माशरे में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी मुख्तलिफ कौमें थी, मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोग मौजूद थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों के साथ कैसा अंदाज इख्तियार किया, ये हमारे लिए जरूरत है इस बात की कि हम सुन करके इस बात पर अमल करें। अगर हम और आप एक दूसरे के साथ इत्तेहाद पैदा करते हैं और एक दूसरे के साथ अमन और शांति का पैगाम देते हैं, खुश उसलूबी के साथ मिलते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से हमारा माशरा खुशगवार बना देंगे। चुनांचे कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफ़ू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया, वजालनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ बिरादरियों में तक़सीम किया। ये इसलिए नहीं कि तुम आपस में इख्तिलाफ व इंतशार पैदा करने लग जाओ, बल्कि लितारफ़ू, ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज्यादा बाइज़्ज़त, सबसे ज्यादा काबिल ताज़ीम व तकरीम कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, बिलाशुबा तुम में सबसे ज्यादा बाइज़्ज़त वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला हो। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों को देखता है। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है या किसी गैर की मोहब्बत है? तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की ताज़ीम है या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को देखते हैं। कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने सारी इंसानियत से ये खिताब फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में इख्तिलाफ व इंतशार पैदा न करो। इख्तिलाफ व इंतशार पैदा करने से हमारी हिम्मत कमजोर हो जाएगी। कुरान करीम में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानो और आपस में इख्तिलाफ व इंतशार पैदा न करो। अगर आपस में इख्तिलाफ व इंतशार पैदा करना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जज्बा खत्म होता चला जाएगा। यहाँ तक के कोई काम करना चाहोगे तो वो काम तुम्हारा मुकम्मल नहीं हो सकता, वो काम अधूरा होगा। और जाहिर सी बात है, जब सारे लोग मिल करके कोई काम करना चाहते हैं तो उस इत्तेहाद की बुनियाद पर वो काम करना, खा कितना भी मुश्किल काम हो, वो काम करना आसान हो जाया करता है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बातों को मानो, पैगंबर की बातों को मानो और आपस में इख्तिलाफ इंतशार पैदा न करो। हमारे लिए अगर किसी की जिंदगी उस्वा और नमूना है तो वो ताजदारी रिसालत इमाम कायनात जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। चुनांचे कुरान करीम में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस्वा और नमूना है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई नहीं की। जिंदगी के हर शोबे में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई की है। खुशी के लम्हात किस तरीके से गुजारने हैं, गमी के लम्हात किस तरह से गुजारना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखते चले जाएं। सीरत की किताबों का जब हम और आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किस किस मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस सोसाइटी और जिस माशरे में तशरीफ लाए उसमें बड़े बड़े दौलतमंद लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े जागीर जायदाद वाले लोग मौजूद हैं। इल्म और फजल के एतबार से भी बहुत ऊंचे लोग मौजूद हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों को अपने अखलाक व किरदार से जीता है। आज भी जरूरत है इस बात की कि हम अपने अखलाक व किरदार की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सामने रखते हुए, ताकि हमें पता चले पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किस किस तरीके से परेशानियां झेली है और फिर आसानियां भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ कैसे हुई। एक शायर कहता है, बड़े बड़े सूरमा जियाले अरब में थे आन बान वाले, मगर रसूले खुदा के आगे किसी कसी का चला नहीं है, मगर रसूले खुदा के आगे किसी कसी का चला नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुर्बत के आलम में है। कई कई दिन ऐसा होता है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा भी नहीं जलता, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का पैगाम उम्मत तक पहुंचाया है और खुद भी दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल किया है। किसी शायर ने कहा है, ऐसी सुल्तान मेरे आका जिन्होंने घर में किया है फाका, है ऐसी सुल्तान मेरे आका जिन्होंने घर में किया है फाका। कई कई दिन हुआ है ऐसा, कई कई दिन हुआ है ऐसा कि घर में चूल्हा जला नहीं है। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर की सूरत हाल। लेकिन इसके बावजूद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनके दिलों पर किस तरीके से हुक्मरानी की, जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बारे में, जो पैगंबर का जानी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर पर जब वो मेहमान बनते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम उनके लिए भी अपना दस्तरखान वसी व अरीज किए हुए हैं और अपना दिल कुशादा कर रखे हैं, उन्हें भी अपना वक्त दे रहे हैं। चुनांचे तारीख में ये वाकया बहुत मशहूर है।
ताजदार रिसालत इमाम कायनात जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर मुशरिकीन मक्का को इस्लाम का पैगाम दिया, लेकिन लोगों ने ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम की मुखालफतें की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब देखा बहुत ज्यादा मुखालफतें हो रही है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ताइफ का इरादा करते हैं और ताइफ जब गए इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो ताइफ में जो वहां के सरदार हैं वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कट्टर दुश्मन, उन्होंने पैगंबर को तबलीग भी करने न दिया और वहीं से वापिस किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सताया, पैगंबर के चेहरे अनवर पर पत्थरों की बौछारें शुरू की। लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, तो यही ताइफ का सरदार जब मदीना पहुंचता है तो वो कोई और जगह पर क़याम नहीं करता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़याम करता है। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम ने उस ताइफ के सरदार को मस्जिद नबवी के अंदर खेमा लगा करके ठहराया। चुनांचे वो उस खेमे में मौजूद है। पैगंबर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए अंदर गए, नमाज पढ़ाकर जब वापिस आते हैं तो अपने उस जानी दुश्मन, कट्टर दुश्मन के पास पहुंच करके घंटों घंटा वक्त अपना लगा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इन्हें परेशानी ना हो और इन्हें इस बात का एहसास ना हो कि मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें दी, शायद इस वजह से हमारे पास मिलने नहीं आ रहे। अगर मेहमान आपके घर में आए और उस मेहमान को घर के एक गोशे में बिठा दें और उनसे बातचीत न करें तो बताएं उन्हें कितनी तकलीफ होगी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का, पैगंबर अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या है कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में उन्हें खेमा लगा करके रखे हुए हैं और उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचते हैं, अपना वक्त देते हैं और घंटों घंटे बिता देते हैं। ये महज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रवादारी नहीं तो क्या है। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब पैगंबर मदीने के अंदर मौजूद है, मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर क़याम किया करते हैं, पैगंबर के घर पर मेहमानी करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने ही क़यामगाह पर उन्हें ठहराया करते थे। चुनांचे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैं एक रात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास मेहमान हुआ और अल्लाह के नबी ने मेरी ज़ियाफ़त ऐसे वक्त में की जब पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर पर कुछ और नहीं, पैगंबर ने मेरे सामने दूध पेश किया, मैं सारा दूध पी गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का घराना ऐसे ही भूखा सो रहा है, मैं पी करके वापिस हुआ और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर पर बड़े बड़े काफिर मेहमान बनते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उनकी ज़ियाफ़त करते हैं। बहुत सारे काफिर महज इस बुनियाद पर आया करते कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इम्तिहान लो, मोहम्मद का इम्तिहान लो, वो कितना बर्दाश्त करने वाले, कितना तहम्मुल मिजाज है। चुनांचे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स मेहमान हुआ। रिवायत में ये वाक़या बहुत मारूफ व मशहूर है। एक शख्स मेहमान होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी 7 बकरियों का दूध उनके सामने पेश किया, वो सारा का सारा दूध पी गया। आपको पता है कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा दूध पी लेता है तो उनकी पेट की कैफियत बदलने लगती है। चुनांचे
वो मुशरिक आदमी, काफिर आदमी, वो इस्लाम धर्म का मानने वाला नहीं है, लेकिन हुजूर पाक का अखलाक और किरदार जरा देखें। अल्लाह के नबी के घर में मौजूद हैं, पैगंबर अपनी क़यामगाह पर उसे आराम करने को दिए, और जब उनके सामने दूध पेश किया गया वो सारा दूध पीता चला गया। अब रात में उनके पेट की कैफियत बदलने लगती है, दस्त हुआ, पूरा बिस्तरा खराब हो गया, पूरा कमरा बदबूदार हो जाता है। सुबह का वक्त आने से पहले वो आदमी उठता है और सोचने लगता है कि अगर मोहम्मद आएंगे और वो देखेंगे कि ये कमरा बदबूदार हो गया, ये चादर गलीज कर दिया, तो फिर मैं उस जगह पर क्या जवाब दूंगा। चुनांचे वो रात के आखिर हिस्से में उस जगह से उठा और अपना रास्ता तय किया, अपने घर की तरफ जाने लगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ जब क़यामगाह पर तशरीफ लाते हैं तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कमरे की बदबू को देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी नाक के ऊपर उंगली डालते हैं, सहाबा साथ में हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम उस चादर को उठाते हैं। सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप मुझे दें, मैं इस चादर को अपने हाथों से धोना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी का अखलाक व किरदार क्या कहता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं, ये मेरा मेहमान है, लिहाजा मैं खुद इसे अपने हाथों से धोऊंगा। रिवायत में आता है ताजदार रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस चादर को अपने हाथों से उठाया, कुएं के पास जाकर पानी डाल करके उन्हें धोना शुरू किया। वो आदमी आधा रास्ते पर जा चुका है, अचानक उनके ज़हन में ख्याल आया कि मैंने जो तलवार लेकर गई है वो तलवार मोहम्मद के बिस्तर पर है, लिहाजा मैं अपनी तलवार लेकर आ जाऊं। उनके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अभी तो मोहम्मद अपनी क़यामगाह पर नहीं आए होंगे, मैं जाऊंगा और चुपके से उस तलवार को लेकर के वापिस हो जाऊंगा। चुनांचे जैसे ही वहां पर पहुंचा, अचानक उनकी नजर पड़ती है ताजदारी रिसालत अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उस चादर को धो रहे हैं। ये आदमी उनके पास हुजूर के पास पहुंचता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कितने तहम्मुल मिजाज थे, कितना बर्दाश्त करने वाले थे। जरा गौर करें, पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास जब ये शख्स पहुंचा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो तलवार उनके हाथों में थमाते हैं और कहते हैं लो ये तुम्हारी तलवार है जो तुम भूल गए हो, तुम अपनी तलवार को ले लो और चले जाओ। वो तलवार को ले लेता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। उसके दिल में अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे हैं कि आखिरकार ये मोहम्मद कितना तहम्मुल मिजाज है जो हमें कुछ भी न कहा और खामोशी के साथ मेरा तलवार मेरे सामने हाजिर कर दिए। ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वाले नहीं बल्कि गैरों के साथ भी अल्लाह के नबी ऐसा रवैया, ऐसा अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। यही तो वजह है कि गैर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत का गुण गाने लगता है। चुनांचे एक हिंदू शायर है, वो कहता है कि हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। हासिल मुझे भी दौलत इश्क़ रसूल है, हासिल मुझे भी दौलत। वो हिंदू शायर है और वो कहता है कि मैं इस्लाम तो नहीं लाया, ईमान कबूल तो नहीं किया, लेकिन मोहम्मद के खिलाफ कुछ जुबान से नहीं कहता हूँ।
मोहम्मद की शान में गुस्ताखी नहीं करता। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि मोहम्मद हमारे नजदीक प्यारे हैं, मेरे दिल में भी उनकी जानिब से मोहब्बत और अजमत है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो किरदार है जिसे देखकर गैर भी अपने हो जाते हैं और अल्लाह के नबी की अजमत का गुण गाने लगते हैं। जरा गौर करें, ताजदारी रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहुद के ग़ज़वे में निकले हुए दुश्मन हमला करते हैं। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनों के बीच में पड़ जाते हैं, हमला होता है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदाने मुबारक शहीद होता है, खौत की कड़ियां सरे मुबारक में गड़ जाती है, चेहरे मुबारक खून से रंगीन हो जाता है। उस हालत में भी पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान पर ये अल्फाज आते हैं कि वो कौम कैसे नजात पाएगी जो अपने पैगंबर के कत्ल के दर पे है, जो अपने पैगंबर, जो अपने नबी को कत्ल करने के लिए तैयार है। ये लोग कैसे नजात पाएंगे? लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानते नहीं है। इसी को जनाबे जमशेद जौहर ने कहा कि पत्थरों की है बारिश नबी पर और नबी ये दुआ कर रहे हैं। पत्थरों की है बारिश नबी पर और नबी ये दुआ कर रहे हैं कि बख्श दे मेरे मौला इन्हें तू, ये हमें जानते ही नहीं है। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे पहचानती नहीं, ये मुझे जानती नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना भी अंदाज इख्तियार किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले सहाबे किराम की सूरत हाल भी ये हुई कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को अपनाया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का मुस्दा सुनाया। सहाबे किराम के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है और ये असहाबे पैगंबर की जमात अल्लाह रब्बुल इज्जत से राजी है। जरा देखिए, पैगंबर अलैहिस्सलाम जब फातिह मक्का होने की हैसियत से मक्के की तरफ बढ़ रहे हैं, मक्के के वो सारे मुश्रिकीन जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों का बाइकाट किया था, ताजदारे रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले, इस्लाम कबूल करने वालों को बहुत ज्यादा मारा। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि किसी सहाबी के सीने के ऊपर गरम चट्टाने रखा जाता ताकि किसी तरीके से ये इस्लाम से फिर जाए, लेकिन जिनके दिल के अंदर अल्लाह के नबी की अजमत आ गई, जो भी दामने इस्लाम में आ गया वो वापस होने को तैयार नहीं। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की जानिब चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, सहाबे किराम का एक नारा लग रहा है, सहाबे किराम खुशी के माहौल में कह रहे हैं अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन है। और काफिरों से कहा करते थे ऐ लोगों, कल तुम्हारा दिन था, आज मेरा दिन है, कल तूने मुझे सताया, आज मैं तुझे सताऊंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम की जुबानी ये जुमला सुनते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ सहाबे किराम अल यौम यौमुल मलहमा ना कहो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज रहमत तक़सीम करने का दिन है, आज अमन का पैगाम पहुंचाने का दिन है।
ये है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहमो करम, जो पैगंबर दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ भी रवैया इख्तियार किया और ऐसा अंदाज पेश किया। पैगंबर इस्लाम जब उनके सामने होते हैं, सारे मुशरिकीन के चेहरों के ऊपर मौत के आसार नुमाया हो रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं कि आज मेरा क्या हाल होगा। मैंने कल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कल मोहम्मद के मानने वालों को सताया था, आज मुझे भी मारा जाएगा, सताया जाएगा, तकलीफें दी जाएंगी। चुनांचे सबों के चेहरों से मौत के आसार नुमाया हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे कुरैशियों को जमा करके, सारे के सारे मुशरिकीन को जमा करके पैगंबर ने फरमाया, ऐ लोगों बताओ तो सही, आखिरकार तुम क्या कहते हो। वो सारे के सारे लोग एक जुबान होकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद तू हमारा शरीफ भाई और शरीफ भतीजा है। जब आदमी ये देखता है कि अब मेरे ऊपर तकलीफ आने वाली है, तो अपना लंगर डाल देते हैं और फौरन उनकी ताज़ीम और तकरीम करने लग जाते हैं। हुजूर पाक के सामने वो लोग कहने लगे, ऐ मोहम्मद तू हमारा शरीफ भाई और शरीफ भतीजा है। इरशाद होता है, आज मैं वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जालिम भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई इल्जाम नहीं, इज़हबू फअंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो जाओ। ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, जो पैगंबर ने दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ ये किरदार पेश किया, ये अंदाज इख्तियार किया। मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है इस बात की कि इंसानियत के नाते हम सब आदमी मिलजुल करके रहें और इत्तेहाद कायम करें। हम सबों का एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को अच्छी नजरों से देखें, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।